चलिए, आप सभी का स्वागत है इस इतिहास की क्लास में। हम लोग इस समय स्थापत्य कला देख रहे हैं और विशेषकर गुप्त कला तो हो चुकी है। गुप्त कला के बाद जो मंदिर निर्माण संबंधी जो अन्य कालों के मंदिर हैं, यानी गुप्तोत्तर काल के जो मंदिर हैं, उनको भी यहीं देख लिया जाए। फिर कम से कम स्थापत्य कला को देखने की बात नहीं आएगी दोबारा। तो इसमें हम लोगों ने आज जो करना है वो उड़ीसा के मंदिर हैं और राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ मंदिर हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो उन्हीं मंदिरों को हम लोग करें। संगीता जी गुड इवनिंग, समीर जी गुड इवनिंग, अमरिंदर जी गुड इवनिंग, आकाश सैनी जी गुड इवनिंग। तो आइए हम लोग फिर शुरू करते हैं। उड़ीसा के जो मंदिर हैं, क्योंकि बुंदेलखंड के मंदिर तो हो ही गए थे। बुंदेलखंड के मंदिरों में हम लोगों ने देखा था कि बुंदेलखंड यानी खजुराहो के जो मंदिर हैं, खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए और वहाँ खजुराहो छतरपुर ज़िला मध्य प्रदेश का, वहाँ से जो मंदिर मिले हैं उनमें कुछ नई प्रवृत्तियाँ देखने को मिली थी। वो प्रवृत्तियाँ आपको उड़ीसा में भी देखने को वैसे ही मिलेंगी। नई प्रवृत्तियाँ क्या मिली थी? नई प्रवृत्तियाँ ये मिली थी कि वो नागर शैली के तो मंदिर हैं ही, लेकिन उन मंदिरों को जो अलंकृत करने का तरीका था, उसमें जो मूर्तियाँ थीं वो कामुकता प्रधान मूर्तियाँ थीं। तो कामुकता प्रधान मूर्ति होने के पीछे जो कारण है वो ये कारण है कि इस समय तंत्र यान का बहुत प्रभाव पड़ा सभी धर्मों पे। वो ब्राह्मण धर्म हो, हिंदू धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, तो इन दोनों धर्मों पे इसका प्रभाव पड़ा था और इसी के फलस्वरूप ये चीज़ें आपको वहाँ भी देखने को मिली हैं और उड़ीसा में भी देखने को मिली थी। उड़ीसा में जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माने जाते हैं वो आपके जो लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर का। भुवनेश्वर से अन्य मंदिर भी हैं, लेकिन सबसे प्रमुख मंदिर आपका लिंगराज मंदिर है। हालांकि फर्गुसन वहाँ के मुक्तेश्वर मंदिर को उड़ीसा कला का रत्न कहते हैं, लेकिन फिर भी जो सबसे प्रमुख है वो लिंगराज मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर भी है। और आपका पुरी से जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये तीन महत्वपूर्ण मंदिर हैं उड़ीसा शैली के। उड़ीसा में जो कुछ शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे एक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है आपका जगमोहन या देउल। तो जगमोहन और देउल या जगमोहन जो शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, तो संरचनाएं वही हैं, नाम में थोड़ा सा अंतर है। नाम में अंतर यह है कि यह जो देउल है यह गर्भगृह है। वहाँ के मंदिरों को गर्भगृह को क्या कहा जा रहा है? देउल कहा जा रहा है। और इनका जो शिखर है उसे गर्भगृह शिखर जो कहा जाता था, गर्भगृह पे जो शिखर बनाया जाता था उसे देउल शिखर बोला जाएगा। तो ये गर्भगृह देउल है। जगमोहन जो है, जो हम लोग मंडप देख रहे थे, जो मंडप जिसकी बात कर रहे थे, गर्भगृह के ठीक सामने जो मंडप होता था, तो यही जगमोहन है। तो ये दो शब्दावलियाँ यहाँ प्रयोग की जाती हैं। साथ में यहाँ स्तंभों का प्रयोग कम हुआ है। उड़ीसा के मंदिरों में स्तंभों का प्रयोग कम हुआ है। यहाँ सहतीरों का प्रयोग हुआ है, लोहे की सहतीरों का प्रयोग हुआ है। सहतीर में आप सहतीर जो पुरानी चीज़ें हैं, सहतीर क्या होती थी? सहतीर क्या होता है? सहतीर ये होता है कि ये दीवार है, ये दीवार जो पुराने घर होंगे आपके देखे होंगे, पुराने ज़माने के घर जिस पे छतों पे लकड़ी का या लोहे की बीम लगाई जाती थी और फिर उस पे पत्थर या ईंट सजाया जाता था। तो इस तरह से यह जो है यह सहतीर है। तो सहतीरों का प्रयोग अधिक हुआ है स्तंभों की अपेक्षा। तोरण कुछ ही में मिलता है, सिर्फ जो मुक्तेश्वर मंदिर है उसमें ही सिर्फ तोरण है। तोरण का मतलब क्या है? ये जो द्वार है, तो द्वार पे ऐसे जो चीज़ें आकृतियाँ बनती हैं यही तोरण है। ये आकृतियाँ कई तरीके से बनती हैं। इसमें कुछ डिजाइन भी बनाई जाती है जो कि जिसको हम लोग मध्यकाल की कला में देखेंगे। मध्यकाल की कला में इसमें कुछ डिजाइनें दिखेंगी, जैसे इस तरह की डिजाइनें बन गई। तो
तोरण इस तरह के भी बनते थे। तो मुख्य रूप से यह जो आकृति है यही तोरण वाली आकृति है। तो ये जो तोरण मिलता है ये सिर्फ आपके मुक्तेश्वर मंदिर में, उड़ीसा के मंदिरों में, मुक्तेश्वर मंदिर में मिलता है। राजस्थान के मंदिरों में यह बहुत ही विस्तृत रूप में मिलेगा। तो यहाँ के जो मंदिर हैं उनमें सबसे पहला जो उड़ीसा का मंदिर है वो आपके भुवनेश्वर के मंदिर हैं। भुवनेश्वर के मंदिर जो हैं, भुवनेश्वर के मंदिरों में मुक्तेश्वर मंदिर, आपका लिंगराज मंदिर, राजा राज रनिया मंदिर, ये मंदिर जो है भुवनेश्वर से प्राप्त हुए हैं, भुवनेश्वर के मंदिर हैं। और सभी लगभग आपके ये सभी शैव मंदिर हैं। भुवनेश्वर से अनंत वासुदेव का एक मंदिर मिलता है, यही आपका सिर्फ वैष्णव संप्रदाय संबंधी मंदिर है, अन्यथा ये सभी मंदिर आपके शैव संप्रदाय संबंधी हैं। सबसे जो पुराना मंदिर इसमें माना जाता है वो आपका माना जाता है मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर सबसे पुराना मंदिर है, सबसे प्राचीन है। इस मंदिर की विशेषता ये है, एक तो इसकी विशेषता है सबसे प्राचीन है, दूसरी विशेषता इस पर नाग नागिन का, इसके शिखर पर नाग नागिन बनाए गए हैं। और इसे फर्गुसन ने क्या कहा? फर्गुसन ने इसे उड़ीसा कला का रत्न कहा है। उड़ीसा कला का रत्न कहा है। सबसे प्रमुख मंदिर भुवनेश्वर के मंदिरों में जो है आपका लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर में आप, यहाँ कई मंदिर हैं, अनेक मंदिर हैं, और लिंगराज मंदिरों में अनेक मंदिर जो हैं, तो इसमें हम लोग लिंगराज मंदिर में अनेक मंदिर हैं। और यहाँ जो प्रमुख मंदिर है वो आपका, ये प्रमुख मंदिर सबसे ऊंचा दिख ही रहा है, तो ये प्रमुख मंदिर आपका, और इसके आसपास अनेक मंदिर हैं। इसमें ये माना जाता है कि इसका निर्माण कार्य आपका 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच, 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उड़ीसा के मंदिरों का निर्माण हुआ। उस समय उड़ीसा में सोमवंशी शासकों का राज था और गंगवंशी शासकों का राज्य था। तो सोमवंशी और गंगवंशी, ऋतु सरोज गुड इवनिंग। तो सोमवंशी और गंगवंशी शासकों का शासन था। उसी दौरान उड़ीसा के इन अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। इस मंदिर के निर्माण के संदर्भ में बहुत स्पष्ट कोई विवरण नहीं है। जो वहाँ के पुराने 7वीं शताब्दी के कुछ लेख मिलते हैं, उस लेख के अनुसार इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में माना जाता है। बाद के कुछ लेख हैं, उसके अनुसार सोमवंशी शासक आयाति द्वारा इसका निर्माण कराया गया, और बाद में यह उसी समय पूर्ण विकसित रूप में नहीं आया, बाद में इसका विस्तार होता रहा। छोटे छोटे मंदिर भी बाद में इस प्रांगण में बने। यहाँ की जो पारंपरिक कथा है वो ये था कि यहाँ के जो पुराने देवता हैं वो आपके आम्र से संबंधित है, आम से संबंधित है, आम पेड़ से संबंधित है, इसीलिए इसे एकाम्र भी बोला जाता है इस क्षेत्र को। तो इस क्षेत्र को एकाम्र बोलने के पीछे जो कारण था वो आम के वृक्ष का था, संभवतः आम के वृक्ष इसीलिए यहाँ दिखे भी हैं। इस मंदिर की विशेषता भी वही है, यह जो है गर्भगृह है, गर्भगृह को क्या कह रहे हैं? देउल कह रहे हैं। और इसका ये शिखर है, शिखर किस तरह का है? ये नागर शैली का शिखर है, नागर शैली का शिखर ही तो दिख रहा है। और इसके ऊपर ये आमलक है, इसके ऊपर ये कलश है, तो ये कलश वाला हिस्सा है इसका, और ये आमलक है। ठीक। इस मंदिर की जो अन्य विशेषताएं हैं वो ये हैं कि यह सूर्य मंदिर है, तो निश्चित रूप से यहाँ शिव मंदिर है। तो शिव मंदिर है तो शिव का यहाँ, शिव की मूर्ति लिंग यहाँ स्थापित है। साथ में यहाँ विष्णु की मूर्तियाँ भी हैं, विष्णु की मूर्तियाँ भी
इस मंदिर में दिखती हैं। इसका कारण यह है कि जब गंग शासकों के समय जगन्नाथ मंदिर जब 12वीं शताब्दी में या 11वीं शताब्दी में बनता है, 12वीं शताब्दी में जब जगन्नाथ मंदिर का निर्माण होता है तो गंग शासकों के समय वैष्णव धर्म का ज़्यादा प्रभाव था, तो इसलिए संभवतः उसी समय यहाँ कुछ विष्णु मूर्तियाँ भी स्थापित की गईं। मंदिर के अंदरूनी भाग में तो मूर्तियाँ नहीं हैं, अलंकरण नहीं है, लेकिन मंदिर के बाहरी भाग में अलंकरण है। और यहाँ के अलंकरणों में उड़ीसा के मंदिरों में भी वही दिखता है जो आपके खजुराहो के मंदिरों में दिख रहा था। तो इस मंदिर का निर्माण किसने कराया? माना जाता है कि सोमवंशी शासक आयाति ने इसका निर्माण करवाया। कब? 11वीं शताब्दी यानी 240 के आसपास इसका निर्माण, ईस्वी के आसपास इसका निर्माण किया गया था। बाद में इसका विस्तार भी होता रहा। उड़ीसा के मंदिरों में जो दूसरा मंदिर है आपका, दूसरा मंदिर ये मंदिर तो है, लेकिन इसके पहले एक मंदिर है आपका पुरी का जगन्नाथ मंदिर। पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ये मंदिर पुरी वाला नहीं है, ये कोणार्क वाला है। तो पुरी का, इस पेज को हटा ही दें तो ज़्यादा अच्छा है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में यह वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर है। 12वीं शताब्दी में बना, 12वीं शताब्दी में बना, लगभग 1118 ईस्वी में बना। इसके निर्माता आपके चोडगंग अनंतवर्मन है। चोडगंग अनंतवर्मन है। यहाँ 3 मूर्तियाँ एक साथ मिलती हैं। एक तो भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण के रूप है। दूसरे उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। इन तीनों की मूर्तियाँ इस मंदिर में, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मिलती है। और यहाँ से एक यात्रा भी होती है जिसे पुरी की जगन्नाथ यात्रा बोला जाता है। तो यहीं पुरी में ही एक और मंदिर है जो इनकी मौसी मानी जाती हैं, भगवान जगन्नाथ के मंडी याच माता। तो उनकी भी एक, यहाँ 3 जो है भगवान जगन्नाथ हैं, जगन्नाथ, बलभद्र, इन्हें आप कृष्ण कहें, बलभद्र और सुभद्रा। ये इनकी बहन है, ये इनके बड़े भाई हैं। ठीक, तो इनके बहन और भाई ये लोग हैं। मुंडियाच माता मंदिर जो है ये भी यही है, और ये इनकी क्या मानी जाती हैं? ये इनकी मौसी मानी जाती हैं। तो बलभद्र जगन्नाथ जब नगर भ्रमण को निकलते हैं, आषाढ़ के शुक्ल द्वितीय तिथि को, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को ये नगर भ्रमण को निकलते हैं। और नगर भ्रमण को तीनों लोग निकलते हैं और इसी दौरान ये अपनी मौसी के घर जाते हैं और लगभग 1 सप्ताह तक विश्राम करते हैं। वहाँ बीमार पड़ जाते हैं और उसके बाद वहीं विश्राम करते हैं, फिर वहाँ से ये मंदिर आते हैं। तो यही यात्रा जो निकाली जाती है, यही जगन्नाथ यात्रा बोली जाती है। इसमें सबसे आगे जो रथ होता है वो बलभद्र का होता है, बीच में सुभद्रा का रथ होता है, और सबसे पीछे जो रथ होता है वो भगवान जगन्नाथ का होता है। तो इसे धार्मिक मान्यता प्राप्त है। रथ को खींचने के लोग रथ को खींच के इसे ले जाते हैं, रथ बनाया जाता है। तो इस मंदिर के संदर्भ में जो हमें आपको जानने की चीज़ है, ये तो मान लीजिए इसको तो जानते ही रहिए, क्योंकि ये कब शुरू होता है, विशेषकर जीएस के संदर्भ में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में द्वितीय तिथि को यात्रा शुरू होती है। सबसे आगे जो रथ है वो बलभद्र का है, बीच का रथ सुभद्रा का है, और सबसे पीछे रथ आपका जगन्नाथ का है। ठीक, अब जो उड़ीसा का सबसे महत्वपूर्ण
मंदिर कला के दृष्टिकोण से है, जिसे कि यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में 1984 में रखा है, वो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है। तो इस कोणार्क के सूर्य मंदिर को देखा जाए तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुई। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इस मंदिर का निर्माण, सूर्य मंदिर आपने कितने देखे? कई सूर्य मंदिर देख चुके हैं, जिसमें आपके खजुराहो में भी एक सूर्य मंदिर दिखा था। वह कौन सा सूर्य मंदिर था? खजुराहो में भी एक सूर्य मंदिर था ना, चित्रगुप्त उसका नाम था, चित्रगुप्त का मंदिर। तो वो सूर्य मंदिर है, चित्रगुप्त नाम से आप उस पर ना जाएं, बल्कि वह सूर्य मंदिर है। तो यहाँ ये सूर्य मंदिर दिख रहा है। यहाँ सूर्य मंदिर में क्या दिख रहा है कि इस सूर्य मंदिर को सूर्य के रथ जैसा बनाया गया है। यानी नीचे जो आधार है, इसमें एक तरफ, एक साइड में 12 क्या दिखाए गए हैं? 12 रथ के पहिए दिखाए गए हैं। एक साइड में 12 रथ के पहिए दिखाए गए हैं, यानी दोनों तरफ मिला के कुल 24 पहिए हुए। प्रत्येक पहिए में आपको 8 तीलियां दिख रही हैं। 5, 8 तीलियां प्रत्येक पहिए में दिख रही हैं। तो ये 12 यानी 24, तो ये 24 को आपको घंटे के संदर्भ में कर सकते हैं, और 8 को, एक घड़ी को, जो घड़ी होती है एक दिन को 8 घड़ी में बांटा जाता है, तो उसको 8 घड़ी, ये 8 तीलियां हैं इनकी। इसके आगे जो रथ खींच कौन रहे हैं? रथ को 7 घोड़े खींच रहे हैं। 7 घोड़े रथ को खींच रहे हैं। हालांकि अब सभी घोड़े नहीं बचे हैं, ये मंदिर काफ़ी, इसका हिस्सा विनष्ट हो चुका है। मंदिर किस शैली में है? मंदिर नागर शैली में है। आगे इसका मंडप था, मंडप नष्ट हो चुका है। प्रवेश द्वार पर इसके कुछ चीज़ें दिखती हैं। प्रवेश द्वार पर क्या दिखता है? वो वाला नहीं है क्या? प्रवेश द्वार पर इसके जो चीज़ दिखती है वो आपका 2 हाथी, 2 शेर दिखते हैं, 2 सिंह दिखते हैं। जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो 2 सिंह, क्या है? सिंह जो है वो हाथी पे, हाथी को जैसे वो हाथी को मारने की पोजीशन में खड़ा है, तो इसे गज सिंह द्वार बोला जाता है। गज सिंह द्वार इसलिए बोला जाता है क्योंकि हाथी के ऊपर, हाथी को दबोचे हुए है सिंह, शेर। तो यह चीज़ पहले आपके प्रवेश द्वार पे ही दिखती है। इस मंदिर में सूर्य के 3 मूर्तियां हैं। एक उनकी बाल्यावस्था की मूर्ति है, एक उनकी यौनावस्था की मूर्ति है, और एक उनकी वृद्धावस्था की मूर्ति है। इन तीनों मूर्तियों में जो विभेद किया गया है वह मूर्तियों की ऊंचाई के संदर्भ में किया गया है। जो बाल्यावस्था की मूर्ति है वो आपकी 6 फुट के लगभग है, और जो 8 फुट के लगभग है, और जो युवावस्था की मूर्ति है वो 9.5 फुट के लगभग है, और वृद्धावस्था की जो मूर्ति है वो 3.5 फुट के लगभग है। तो यह 3 मूर्तियां यहाँ सूर्य की दिखती हैं, मिलती हैं। इस सूर्य मंदिर के बगल में ही इनकी जो पत्नी है छाया देवी, उनकी भी एक सुंदर मूर्ति इस प्रांगण में मिलता है। इस सूर्य मंदिर के दक्षिण तरफ 2 घोड़े सुसज्जित स्थिति में दिखाए गए हैं। वो घोड़े कर क्या रहे हैं कि वो सैनिकों को, एक व्यक्ति पर हमला कर रहे हैं। एक सैनिक उस घोड़े के साथ खड़ा है, और एक व्यक्ति नीचे, एक सैनिक नीचे गिरा हुआ है, उस पर वो हमला कर रहा है। इसी चित्र को उड़ीसा सरकार ने अपना राजकीय चिन्ह घोषित किया है। इस चित्र को उड़ीसा सरकार ने अपना राजकीय चिन्ह घोषित किया है, यही घोड़े वाला जो चित्र है। तो इसको 1984 में इस मंदिर को क्या किया गया? यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया। तो इस मंदिर के विषय में जानने वाली जो बातें हैं, इसका निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण करवाया गंगवंशी शासक किसने? नृसिंह वर्मन ने इसका निर्माण करवाया है। कब? 13वीं शताब्दी, 1236 से 1264 ईस्वी के बीच इसका निर्माण, इस मंदिर का निर्माण किया गया था। इस मंदिर में पहिए आपके एक तरफ 12 हैं,
दूसरी तरफ भी 12 है, यानी कुल 24 पहिए हैं। एक पहिए में 8 तिल्ली है, और ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये निकला हुआ हिस्सा, पहिए की जो कील है वो निकली हुई दिखती है। जो मूर्तियां हैं, 3 मूर्तियां इस मंदिर में सूर्य की हैं, और आपके गज सिंह द्वार है। 2 घोड़े की मूर्तियां इसके दक्षिण में आपके दिखती हैं। ठीक, तो ये रहा उड़ीसा के ये कोणार्क का सूर्य मंदिर। जगन्नाथ मंदिर के संदर्भ में एक बात और है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक चक्र लगा हुआ है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो शीर्ष भाग है, तो कलश के ऊपर एक चक्र है। वह चक्र जो है वह अष्टधातु से बना हुआ है। अष्टधातु से बना हुआ चक्र लगा है उस पर। जगन्नाथ मंदिर में अन्य धर्म के लोगों का प्रवेश वर्जित है, तो उसके बगल में एक चबूतरा बनाया गया है जिससे लोग उस मंदिर को देख सकते हैं। ठीक, तो ये उड़ीसा के मंदिर है। अब हम लोग राजस्थान भी कला के दृष्टिकोण से गुप्तोत्तर काल में, यानी पूर्व मध्यकाल में बड़ा समुन्नत स्थिति थी कला की वहाँ। तो वहाँ के कला का जो प्रतीक है वह आपका वहाँ के कला का जो प्रतीक है वह क्या है? वह है दिलवाड़ा के मंदिर। ये आबू पर्वत पर, माउंट आबू पर्वत पर स्थित है, और इन मंदिरों में ये आपके दिलवाड़ा का मंदिर है। दिलवाड़ा में जैन संप्रदाय संबंधी मंदिर है, और 5 समूह के मंदिर, यहाँ 5 मंदिर देखने को मिलते हैं। एक जो मंदिर है वो आपका 2 मंदिर आदिनाथ से संबंधित है। एक मंदिर जिसे बीमल वसही बोला जाता है, वह सबसे प्रमुख मंदिर है यहाँ का। इसके बाद आपका लूनी वसही, फिर आपका पीतल खोर, फिर पार्श्वनाथ का मंदिर, फिर महावीर स्वामी का मंदिर। ये 5 मंदिर जैन धर्म से ही संबंधित है। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है ये बीमल वसही मंदिर है, यानी दिलवाड़ा का जो आदिनाथ का मंदिर है, इसे आदिनाथ मंदिर भी कहें। तो आदिनाथ का मंदिर है बीमल वसही। बीमल वसही इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बीमल शाह ने, भीमदेव प्रथम के जो मंत्री थे बीमल शाह, उन्होंने ही इसको बनवाया था, इसलिए इसका नाम बीमल वसही पड़ा। जो लूनी वसही है उसको, उसके निर्माता वास्तुपाल और तेजपाल हैं, इसलिए उसे तेजपाल मंदिर भी बोला जाता है। और उसमें जो मूर्ति है वो नेमिनाथ की है। ठीक, इसमें जो मूर्ति है आपकी आदिनाथ की है। इन मंदिरों में, उड़ीसा के मंदिरों की जो खास बातें हैं, ये आप तोरण इनके देख रहे हैं, विभिन्न तोरण यहाँ दिखते हैं आपको। फिर नक्काशी, इनके स्तंभों पे जो नक्काशी की गई है, और ये नक्काशियाँ हुई किस पे हैं? सफ़ेद संगमरमर पर, सफ़ेद संगमरमर पर। पूर्णतया सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग यहाँ इन मंदिरों में किया गया है। इन मंदिरों को एक चारों तरफ एक बरामदे के बीच में एक आंगन है, उस आंगन में इन मंदिरों का निर्माण किया गया है। 5 मंदिरों की बनावट लगभग एक जैसी है। इस बरामदे जो हाल है, इसके अंदर ये जो मंदिर है, यहाँ आपका पार्श्वनाथ की एक मूर्ति है, और पार्श्वनाथ की मूर्ति भी जो है संगमरमर की ही है। पार्श्वनाथ कर रहे हैं आपके आदिनाथ की मूर्ति, आदिनाथ यानी ऋषभदेव, आदिनाथ की मूर्ति जो है वो भी संगमरमर की है। इसकी आंखें जो हैं हीरे की हैं, इसकी आंखें हीरे की हैं, और इसे विभिन्न रत्नों से जड़ित जो हार पहनाया गया है। तो इस मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता इसका जो वास्तु, इसके निर्माता कौन है? निर्माता आपके हैं बीमल शाह, निर्माता बीमल शाह। ये बीमल शाह हैं कौन? बीमल शाह हैं भीमदेव के, गुजरात के शासक, सोलंकी शासक, भीमदेव प्रथम के मंत्री।
तो इन्होंने इसका निर्माण कराया, इसलिए इसे इस मंदिर को क्या कहा जाता है, बिमल शाही मंदिर भी बोला जाता है। इस मंदिर में मूर्ति किसकी है, आदिनाथ की। आदिनाथ की आंखें कैसी हैं, आंखें हीरे की हैं। विभिन्न ये जो हार या माला धारण किए हुए हैं, हार या माला धारण किए हैं। मंदिर पूर्णतया सफ़ेद संगमरमर से बना है और ये सफ़ेद संगमरमर इनके स्तंभों और इनके दीवारों पर सफ़ेद संगमरमर पे ही नक्काशी की गई है। विभिन्न प्रकार के चित्र बने हुए हैं जिसमें आपके जैन धर्म संबंधी जो तीर्थंकर हैं उनके चित्र हैं, साथ में कुछ दिक्पालों के चित्र हैं। तो ये सारे चित्र इन मंदिरों पे बनते हैं। तो मंदिर कौन कौन से हैं, मंदिर हैं आपके, एक तो आपका बिमल वशही मंदिर है जो कि आदिनाथ से संबंधित है। दूसरा मंदिर जो है लूनी वशही है। तीसरा मंदिर जो है आपका पीतल खोर। चौथा मंदिर पार्श्वनाथ का। पांचवा मंदिर महावीर स्वामी का। सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो मंदिर हैं ये बाद के मंदिर हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो मंदिर है वो आपका ये है बिमल वशही में आदिनाथ का, उसकी आपने विशेषताएं देख ही ली। इसमें आपका नेमिनाथ का मूर्ति है, और नेमिनाथ की मूर्ति किससे है, काले स्लेटी पत्थर की ये मूर्ति बनी हुई है। इसी मंदिर में 10 जो हाथी हैं, एक पंक्ति में 10 हाथियों की मूर्तियाँ इस मंदिर में बनी हुई हैं। एक पंक्ति में, एक बरामदे में 10 हाथियों को यहाँ स्थापित किया गया है। यह जो पीतलखोरा मंदिर है यह भी आदिनाथ का ही, इसमें भी चित्र है, मूर्ति है, आदिनाथ की ही मूर्ति है। और इसमें आदिनाथ की मूर्ति किससे बनी है, पंचधातु से बनी है। पंचधातु से आदिनाथ की इसमें मूर्ति बनी है। तो ये आपके राजस्थान के मंदिर हैं। राजस्थान के मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर बिमल वशही। इसके निर्माता बिमल शाह हैं और इसके निर्माता वास्तुपाल और तेजपाल हैं किसके, लूनी वशही के। इसीलिए इस मंदिर को क्या बोला जाता है, इसीलिए इस मंदिर को तेजपाल मंदिर भी बोला जाता है। तो आपसे सवाल जो पूछा जाता है सामान्यतः, वो सवाल ये पूछा जाता है कि कौन सा मंदिर पूर्णतया संगमरमर से निर्मित है, तो वह मंदिर आपका दिलवाड़ा का ये बिमल वशही मंदिर है, या ये आपका लूनी वशही मंदिर है, यानी दिलवाड़ा के मंदिर पूर्णतया संगमरमर से बने हुए हैं। ये पांचों मंदिर जैन धर्म से संबंधित हैं। 5 मंदिरों का समूह है यहाँ पर, जो कि भिन्न भिन्न कालों में बनाए गए। सबसे पहला जो मंदिर है आपका बिमल वशही मंदिर है। ठीक, अब गुजरात के कुछ मंदिर हैं। गुजरात के मंदिरों में एक मंदिर है मढेरा का सूर्य मंदिर। मढेरा का सूर्य मंदिर, यह मंदिर बड़ा विख्यात है और इसकी जो संरचना है वह भी थोड़ी सी अद्भुत है। अद्भुत इस संदर्भ में है क्योंकि कुछ नई चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं। गुड इवनिंग सत्ता जी, रोहित शुक्ला जी नमस्कार, ऋतु सरोज जी गुड इवनिंग। तो यहाँ जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, मढेरा का सूर्य मंदिर, इसमें एक तो गर्भगृह है, गर्भगृह के आगे मंडप है, मंडप से कुछ हटकर सभा मंडप बनाया गया है, और सभा मंडप के ठीक आगे एक कुंड मिलता है, एक कुंड बनाया गया है यानी एक जलकुंड है जो पत्थर से बना हुआ है, और उसकी सीढ़ियों पर भी अनेक मंदिर, छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। तो इस मंदिर का जो वास्तु है थोड़ा सा अलग है। अच्छा, मंडप और अर्धमंडप, सभा मंडप की जो बात हो रही है, तो आपने पहले भी देखा था
कि नागर शैली के मंदिरों में, प्रारंभिक मंदिरों में गर्भगृह के ठीक सामने एक मंडप होता था, बाद में चारों तरफ बनाया जाने लगा। फिर आगे चलकर मंडप के आगे भी एक बरामदा बनाया जाने लगा, स्तंभों पर आधारित होते हैं। तो जो सटा हुआ मंडप था, जो बड़ा था, उसे महामंडप बोला गया, उसके बाद मंडप बोला गया, उसके बाद अर्ध मंडप बोला गया। तो इस तरह से उनके नाम दिए गए। उड़ीसा के मंदिरों में क्या है कि उड़ीसा के मंदिरों में कुछ अन्य मंडल भी आपको नाम के दृष्टिकोण से मिल जाते हैं। जैसे नृत्य के लिए देवता के सामने जो देवदासियाँ नृत्य आदि करती थी, तो उसके लिए नृत्य मंडल बनता था। फिर भोग के लिए, प्रसाद आदि वितरण के लिए, उसके लिए भोग मंडप बनता था। तो वहाँ के मंदिरों में ये भी चीज़ें आपको दिखेंगी, उड़ीसा के जो मंदिर हैं उनकी विशेषताओं में, कि वहाँ जगमोहन देउल तो है ही, साथ में नृत्य मंडल और नृत्य मंडप और भोग मंडप की भी बात सामने आती है। तो यहाँ जो आपका मोढेरा या मडेहरा का सूर्य मंदिर जो है, इसमें एक तो गर्भगृह है, गर्भगृह से सटा हुआ एक आपका मंडप है, और इससे कुछ हटकर सभा मंडप है। सभा मंडप जो है यह आपका अष्टभुजी है। सभा मंडप जो है यह अष्टभुजी है, स्तंभों पे आधारित है। तो अष्टभुजी है। इसके ठीक सामने यहाँ से सीढ़ी है आपके, यह जो जलकुंड है। तो यहाँ ये जो मंडप है, यहाँ एक द्वार भी है, यहाँ एक द्वार भी है, और इस पर तोरण भी है, एक तोरण द्वार है एक तरह से। इस कुंड में जो सीढ़ियाँ हैं, चारों तरफ सीढ़ियाँ हैं, तो चारों तरफ सीढ़ियों पे अनेक छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं इन सीढ़ियों पे। तो ये मोढेरा का सूर्य मंदिर है, और इस तरह से बनाया गया है कि सूर्य का प्रकाश सीधे, सूर्य मंदिर जितने भी बनते थे, जहाँ जहाँ भी बनते थे, तो इस पोजीशन में बनाए जाते थे कि सूर्य का प्रकाश उस, कभी दिन के किसी भी समय सूर्य का प्रकाश उस मंदिर के गर्भगृह तक जाए। आपका जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वह भी उस स्थिति में है, यहाँ का जो मंदिर है यह भी इस स्थिति में है। तो सूर्य मंदिर जितने भी बनते थे, प्रयास यही होता था कि गर्भगृह तक सूर्य का प्रकाश जाए। तो इसमें भी वही बात देखने को मिलती है। गुजरात के अन्य मंदिरों में एक जो है आपका पाटन, अनहिलवाड़ को ही पाटन, अनहिलवाड़ यही पाटन है। पाटन का कौन सा मंदिर है? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर रहा है, विशेषकर तुर्की आक्रमणकर्ताओं के संदर्भ में। इस मंदिर के विषय में माना जाता है कि बहुत पहले यह मंदिर बना था, बहुत पहले ही इस मंदिर का निर्माण किया गया था, लेकिन उस समय संभवतः यह लकड़ी का रहा होगा, ऐसा माना जाता है। जो लिखित साक्ष्य इसके मिलते हैं इस मंदिर के निर्माण के संदर्भ में, वो बल्भी के जो मैत्रक शासक हैं उन लोगों द्वारा 649 ईस्वी में यहाँ एक मंदिर बनवाया गया था। माना जाता है कि वह लकड़ी का ही रहा होगा। इसके बाद अरब जो आक्रमणकारी थे उन लोगों द्वारा इस मंदिर को नष्ट किया गया। फिर जो है नागभट्ट द्वितीय, प्रतिहार जो शासक हैं, प्रतिहार वंशी शासक नागभट्ट द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया। संभवतः उन्होंने ईंट पत्थर से इसका निर्माण करवाया। इसके बाद आप जानते हैं कि महमूद गजनवी ने इस मंदिर को नष्ट किया। तो इस मंदिर, उस समय उड़ीसा के जो शासक हैं भीमदेव प्रथम हैं, तो भीमदेव प्रथम ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। तो यह आपका तीसरी बार पुनर्निर्माण हुआ। इसके बाद आपका अलाउद्दीन ने भी इसको नष्ट किया, औरंगजेब द्वारा भी इसे नष्ट किया गया, ऐसा माना जाता है। तो कुल मिला के ये 6 बार नष्ट हो चुका था, 6 बार पुनर्निर्माण इसका हो चुका था। 7वां बार जो पुनर्निर्माण हुआ वही आपका वर्तमान सोमनाथ मंदिर है। वल्लभ भाई पटेल ने यह वादा किया था कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। तो एक मंदिर सोमनाथ ट्रस्ट बना,
और जब वो गृह मंत्री थे उसी समय इसका शिलान्यास हुआ। निर्माण कार्य शुरू हुआ 1951 में, और यह मंदिर, वर्तमान मंदिर, जो नागर शैली के अनुसार ही, नागर शैली पर आधारित ये मंदिर है। तो सोमनाथ मंदिर की ये पूरी संक्षिप्त कहानी है। अब महमूद गजनवी ने कैसे लूटा, क्या लूटा, वो सब बातें उस समय। तो यहाँ सोमनाथ मंदिर को माना जाता है प्राचीन मंदिर। प्राचीन मंदिर जो है यह लकड़ी का रहा होगा, ऐसा माना जाता है। जो बल्लभी के मैत्रक शासक हैं, बल्लभी के मैत्रक शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया 649 ईस्वी में। फिर इसे जब अरब आक्रमणकारियों ने विनष्ट कर दिया, तब इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया गया, और वह निर्माण करवाया गया गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय द्वारा, नागभट्ट द्वितीय द्वारा 813 ईस्वी में यह निर्माण हुआ। इसके बाद गजनवी ने विनष्ट किया। इसके बाद भीमदेव द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया। तो ये आपका कितनी बार निर्माण इसका हो चुका? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। फिर अलाउद्दीन इसे विनष्ट करेंगे तो 5वीं बार पुनर्निर्माण होगा। फिर औरंगजेब विनष्ट करेंगे तो 6वीं बार पुनर्निर्माण होगा। और 7वीं बार जो पुनर्निर्माण हुआ, 7वीं बार पुनर्निर्माण, यानी इसी स्थान पर एक मंदिर बनवाया गया। यह वर्तमान मंदिर है। इस मंदिर के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। इस मंदिर के पीछे अनेक कहानियां हैं कि इसका द्वार कौन ले गया। तो इसके द्वार के को मांगने का प्रयास महाराजा रणजीत सिंह ने भी किया था अफगानिस्तान से। इसी संदर्भ में उनसे वार्ता आगे नहीं बढ़ पाई। तो ये सब बातें आपको आगे जब सोमनाथ मंदिर गजनवी द्वारा विनष्ट किया जाएगा तो वहाँ देखा जाएगा। यहीं जो है पाटन से ही कुछ अन्य मंदिर भी आपके मिलते हैं। पाटन में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ था। तो पाटन के मंदिरों में जो कर्णदेव का मंदिर है, एक कर्णमेरु मंदिर, यह जो है सोलंकी शासक कर्णदेव द्वारा बनवाया गया था। तो कर्णमेरु मंदिर सोलंकी शासक कर्णदेव द्वारा निर्मित है। इसी प्रकार राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में देखें तो एक मंदिर आपका ओसिया बड़ा जो प्रमुख स्थान है जोधपुर जिले का, यहाँ से अनेक मंदिर मिलते हैं, जिसमें आपके प्रारंभिक जो 3 मंदिर हैं वो हरिहर के मंदिर माने जाते हैं। हरिहर आप जानते ही हैं विष्णु और शिव का समन्वित रूप है। तो हरिहर के मंदिर जो है आपके मिलते हैं कहाँ से? ओसिया से। इसके साथ साथ यहाँ से सचिया देवी, पिपला देवी, सचिया माता और पिपला माता के मंदिर भी मिलते हैं। कुछ जैन मंदिर भी मिलते हैं। सचिया माता मंदिर को जैन अपना मंदिर मानते हैं, हिंदू से महिषामर्दिनी दुर्गा का रूप मानते हैं। तो इस प्रकार यह जो ओसिया क्षेत्र है राजस्थान का, ओसिया में अनेक मंदिरों का समूह है। यहाँ के प्रारंभिक जो मंदिर हैं उन्हें इतिहासकार हरिहर के मंदिर मानते हैं। प्रारंभिक मंदिर, ये प्रारंभिक 3 मंदिर हरिहर के हैं। यहाँ सचिया माता का मंदिर है, पिपला माता का मंदिर है। इस मंदिर को ब्राह्मण मत अनुयायी कहते हैं कि ये हमारा मंदिर है, हमारी माता है। जैनी भी इसे अपने हिसाब से मानते हैं। ठीक, तो ये आपको यहाँ अन्य मंदिर भी यहाँ हैं, ढेर सारे मंदिर हैं यहाँ ओसिया में। यह जो मंदिर है सचिया माता का मंदिर, इसे चौहान शासक भी अपने से जोड़ते हैं। ठीक, इन मंदिरों का जो
निर्माण हुआ है ओसिया में। ओसिया से एक सूर्य मंदिर भी मिला है, यहाँ से एक सूर्य मंदिर भी मिला है। वत्सराज द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ऐसा माना जाता है कि वत्सराज ने इसका सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। यह जो सचिया माता का मंदिर है 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। तो राजस्थान के और गुजरात के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में कौन कौन मंदिर है? शुभ संध्या शशांक जी। तो राजस्थान और उसमें हम लोगों ने कौन कौन से मंदिर देखे? राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण मंदिर आपका दिलवाड़ा के मंदिर है, 5 मंदिरों का समूह है। और सबसे प्रारंभिक जो मंदिर है वह है आपका बिमल बसही का मंदिर। और बिमल बसही किसका मंदिर है? आदिनाथ का मंदिर है। ये 5 मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। इसी तरह ओसिया के जो मंदिर हैं, ओसिया में सूर्य मंदिर भी मिला है वत्सराज द्वारा निर्मित। और यहाँ से सचिया माता का मंदिर और पीपला माता का भी मंदिर है। जैन और ब्राह्मण दोनों धर्म से संबंधित ओसिया से मंदिर मिलते हैं। इसी प्रकार अनहिलवाड़ या पाटन से हम लोगों ने देखा कि अनहिलवाड़ या पाटन से जो आपका सोमनाथ मंदिर है वो तो है ही, कणमेरु मंदिर भी वहाँ से कर्णदेव द्वारा निर्मित मिलता है। इसी प्रकार ग्वालियर के कुछ मंदिर विख्यात हैं, महत्वपूर्ण हैं, जिसमें आपका एक सासबहु मंदिर है या सहस्त्रबाहु मंदिर है और दूसरा आपका तेली का मंदिर है। ये दोनों मंदिर ग्वालियर से मिले हैं। तो जो सहस्त्रबाहु या सासबहु मंदिर है यह महिपाल द्वारा बनवाया गया मंदिर है। और इसमें महिपाल की जो रानी थी महालक्ष्मी, उनके द्वारा यहाँ एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया। और उनकी जो बहू हैं हरिया देवी, उनके द्वारा यहाँ एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो यहाँ ये जुगल मंदिर है, इसीलिए इसे लोक प्रचलन में इसे सासबहु मंदिर भी कहा जाने लगा। लेकिन मूल रूप से यह सबसे पहले यहाँ वैष्णव मंदिर भी बना था। तो सहस्त्रबाहु मंदिर इसका औपचारिक जो नाम है वह सहस्त्रबाहु मंदिर है। तो ग्वालियर के जो मंदिर हैं, ग्वालियर के मंदिर, तो ग्वालियर के 2 महत्वपूर्ण मंदिर इस समय के दिखते हैं। वो है आपका एक सहस्त्रबाहु मंदिर, महिपाल के समय बना था, महिपाल द्वारा निर्माण करवाया गया था। इनकी जो पत्नी है, रानी है महालक्ष्मी, इन्होंने क्या बनवाया था? एक विष्णु मंदिर बनवाया। और इनकी जो बहू हैं वो आपकी हरिया देवी, इन्होंने इनके अनुरोध पर कौन सा मंदिर बना? शिव मंदिर बनवाया गया। तो ये विष्णु और शिव दोनों मंदिरों की जोड़ी है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सासबहु मंदिर भी बोला जाता है। सासबहु मंदिर भी बोला जाता है। यह है कहाँ? ग्वालियर में। ठीक, यहीं ग्वालियर से ही एक मंदिर और मिला है, वो है आपका ग्वालियर का तेली का मंदिर। तेली का मंदिर, इस मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण जो खासियत है, ये उत्तर भारत में स्थित एकमात्र द्रविड़ शैली का मंदिर है। इसकी महत्वपूर्ण खासियत क्या है? उत्तर भारत में स्थित एकमात्र क्या? द्रविड़ शैली का मंदिर। द्रविड़ शैली का मंदिर है। शिखर इसका द्रविड़ शैली में है, पिरामिडाकार है। लेकिन यहाँ आपको गंगा और यमुना की मूर्तियाँ भी मिलती हैं। गंगा यमुना की मूर्तियाँ भी यहाँ से मिलती हैं। इसका निर्माण राजा भोजराज के समय करवाया गया था। भोजराज के समय तेली मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो इस प्रकार आपका ग्वालियर के ये 2 महत्वपूर्ण मंदिर हैं जिन्हें ध्यान रखिएगा। एक तो सासबहु मंदिर, यही साफ साफ पूछा जाता है कि कहाँ यह मंदिर स्थित है, तो ग्वालियर में स्थित है। निर्माण किसके समय हुआ? तो निर्माण महिपाल के समय हुआ। कच्छप घात वंश के शासक हैं, तो उनके समय में इसका निर्माण हुआ। उनकी रानी और उनकी बहू द्वारा यहाँ एक एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यहाँ सासबहु मंदिर में 2 मंदिर हैं, एक वैष्णव मंदिर है सास द्वारा बनवाया गया, और बहू द्वारा बनवाया गया शिव मंदिर है। वो शव उपासक थी, वो वैष्णव उपासक थी। तेली मंदिर की सबसे बड़ी खासियत द्रविड़ शैली में है, और उत्तर भारत में है तो गंगा जमुना की मूर्तियाँ भी यहाँ से मिलती हैं। ठीक,
तो ये गुप्तोत्तरकालीन उत्तर भारत के जो मंदिर थे वो थे। अब हम लोग चलेंगे दक्षिण के मंदिरों की तरफ, द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं। तो द्रविड़ शैली के मंदिरों, अब यहाँ जो बातें आपको उत्तर भारत के मंदिरों को आज जो है उसको एक बार रिपीट करा दूं कि क्या क्या महत्वपूर्ण है। जो बातें हो रही हैं महत्वपूर्ण ही हो रही हैं। तो उड़ीसा के मंदिरों के निर्माता, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कौन करवाया, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कौन करवाया, और आपका भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण कौन करवाया, इनका कालक्रम ध्यान रखिएगा। सबसे पहले भुवनेश्वर मंदिर है, फिर आपका जगन्नाथ मंदिर है, फिर आपका सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। तो 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच, 11वीं 12वीं 13वीं 11वीं शताब्दी में किसका निर्माण हुआ, वो आपका लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का, और 12वीं शताब्दी में आपका जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ गंगवंशी शासकों द्वारा, और आपका फिर कोणार्क मंदिर का भी निर्माण गंगवंशी शासकों द्वारा ही हुआ, और लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी शासकों द्वारा किया गया था। चूँकि ये मंदिर बहुत विशाल हैं तो एक समय में हो सकता है कि इसके पूरे अंग एक समय में न बने हुए हों, ये जो अंतिम रूप प्राप्त किया हो तो कई शासकों के शासनकाल में प्राप्त किया हो, लेकिन मूल जो निर्माता हैं उनको आपने देखा है। इन मंदिरों की जो विशेषताएं हैं वो देउल क्या है, जगमोहन क्या है। यहाँ मंदिरों में, उड़ीसा के मंदिरों की खासियत ये भी है कि यहाँ स्तंभों का प्रयोग कम किया गया है, लोहे की सहतीरों का प्रयोग किया गया है। और सूर्य मंदिर में आपने देखा ही सूर्य मंदिर की जो विशेषताएं हैं। जगन्नाथ मंदिर में आपने चक्र कहाँ लगा है, शिखर पे लगा है, वह आपका अष्टधातु का बना है। तो इस तरह की बातें, और इन मंदिरों के संदर्भ में अनेक कहानियाँ भी हैं, तो उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। आपने राजस्थान के मंदिरों में दिलवाड़ा के मंदिर की सारी विशेषताएं देखी, पांचों समूहों की विशेषताएं देखी, गुजरात के मंदिरों की विशेषताएं देखी, मोढेरा सूर्य मंदिर की जो विशेषताएं हैं उसको भी आपने देखा। तो इनको ध्यान रखिएगा। फिर आपके ग्वालियर वाले मंदिर हैं। यहाँ से मंदिर से जो कला पक्ष है वहाँ से 1-2 प्रश्न रहते हैं, रहेंगे ही, हर पेपर में रहेंगे। और अब हम लोग द्रविड़ शैली की ओर चलें। हालांकि उत्तर शैली में अभी कुछ पर्वतीय शैली है जहाँ से हालांकि प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन उसको करा देंगे, 10-15 मिनट का एक चैप्टर है। द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं उसमें द्रविड़ शैली की शुरुआत किसने की? द्रविड़ शैली की शुरुआत पल्लवों ने की। पल्लव शासक जो हैं वो द्रविड़ शैली की शुरुआत करते हैं। सुदूर दक्षिण में यह कृष्णा से लेकर रामेश्वरम तक यह शैली विस्तारित है। तो पल्लव शासकों द्वारा इसका जो शुरुआत हुआ, तो पल्लव शासकों के काल में इसका प्रारंभिक स्वरूप देखने को मिलता है। पल्लव जो कला है, पल्लव कला को कई भागों में बांटा जाता है। विशेषकर फर्गुसन और कुमार स्वामी ने इसे 4 कालों में बांटा है, जिसमें आपका महेंद्र वर्मन शैली, इसी तरह से आपका राय सिंह शैली, तो फिर नंदी वर्मन शैली। तो इस तरह से 4 शैलियों में इस पल्लव कला को बांटने का कार्य किया जाता है। इन 4 शैलियों में आपने महेंद्र वर्मन शैली जो है, महेंद्र वर्मन शैली से इसकी शुरुआत होती है। महेंद्र वर्मन जब शासक थे 600 से 640 के आसपास इस शैली के मंदिर बने। इस शैली में जो मंदिर बने वो सीधे सीधे मंदिर नहीं बने। इस शैली को मंडप शैली एक तरह से कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस समय जिनका निर्माण हुआ वो मंडप थे। और मडकपट अभिलेख में महेंद्र वर्मन ने यह स्वीकार किया है कि इस समय जो मंदिर बने थे उस मंदिरों में हमने क्या किया, एक दूसरे तरीके से मंदिर बनवाना शुरू किया। जो संरचनात्मक मंदिर हैं वो हमने नहीं बनवाया। संरचनात्मक मंदिर का मतलब है कि ईंट और पत्थर से जो मंदिर बनाए जाते हैं, जैसे ये सारे मंदिर हम लोग देख रहे थे, तो उस तरह के मंदिर ये नहीं बनवाए। इन्होंने क्या किया कि गुफा मंदिरों का निर्माण किया, पहाड़ियों को खुदवाया और उसमें मंदिरों का निर्माण किया गया। तो यहाँ सबसे पहला काम किया गया, मंडपों का निर्माण किया गया। एक बरामदा होता था स्तंभों पर आधारित, और उसके पीछे 1-2 कक्ष होते थे। यही मंदिर का प्रारंभिक स्वरूप था जिसे पल्लवों ने शुरू किया। इसमें अनेक मंडप बने, जैसे पंच पांडव मंडप बना, महेंद्र मंडप बना, विष्णु मंडप बना। तो इस तरह से ललितांकुर, पल्लवेश्वरम मंडप बना।
तो ये अनेक मंडप बने और इनकी जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो इनके स्तंभ है। हालांकि स्तंभ सादे ही थे, प्रारंभिक का जो स्तंभ है इस शैली के जो स्तंभ है वो सादे ही हैं, लेकिन पंच पांडव मंडप के कुछ स्तंभ अलंकृत हैं। पंच पांडव जो मंडप है उसमें पल्वरम में जो बना था तो उसमें कुछ मंडप अलंकृत है। यहाँ से फिर आपका जब हम लोग इस शैली की जो विशेषताएं हैं उस शैली के बाद, इसी शैली के बाद रथ मंदिरों का जो अगली शैली है उसमें रथ मंदिरों का विकास होता है और इसी रथ मंदिरों से द्रविड़ शैली का जो रूप हम लोगों ने देखा है अभी उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। और विशेषकर धर्मराज मंडप, धर्मराज जो रथ है या जिसे आप युधिष्ठिर रथ कहें, तो उस रथ से द्रविड़ शैली का आकार, क्योंकि उसमें आपका एक शिखर मिलता है और वह शिखर आपका पिरामिडाकार है, तो उसी से द्रविड़ शैली का प्रारंभ शुरुआत मानी जाती है। अभी ये जो मंडप हैं ये तो चपटे हैं, ये चपटी छतें हैं, पीछे जो कक्ष हैं वो भी चपटी छतें हैं, लेकिन जहाँ से शिखर मिलना शुरू हो जाता है और पिरामिडाकार शिखर का जो रूप लेने लगता है वो है आपका धर्मराज या युधिष्ठिर रथ। तो ये सप्त रथ बोले जाते हैं, सप्त पगोड़ा बोले जाते हैं, लेकिन 8 रथ है, तो उन रथों की बात हम लोग इसमें करेंगे। तो कल जो है आपका द्रविड़ शैली समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।